देख ले रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाना बेटा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बेटा इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से पढ़ना। एक तो पहली बात, ये टॉपिक बहुत ही रोचक है, तो आपको वैसे भी आनंद आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से पढ़ना। इन्हीं नियम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वगैरह ज्ञात करेंगे। वास्तव में जितने भी डेरिवेशन करेंगे बार बार आपको देखना होगा, तो आपको एकदम याद होना चाहिए, प्रॉपर समझ में आना चाहिए, तभी याद होगा। हेडिंग बनाना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग पहला नियम देखने वाले हैं। उसमें आप लिखना राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। दाएं हाथ के हथेली का नियम। हथेली का नियम नंबर 1। बात समझ में आ रही है? ये आपको पढ़ना। मैं आपको पहले ही समझा दूं बेटा, दाएं हाथ की हथेली का नियम 2-2 है, इसीलिए इसको नियम नंबर 1 लिखा गया है। बात समझ में आ रही? तो नियम नंबर 1 से तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे हम लोग चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। किसकी दिशा? ये याद रखना। बात समझ में आ रही है? तो आप हेडिंग बनाना इसका, दाएं हाथ की हथेली का नियम। बन गया? आप लोग लिखो। जब मैं हेडिंग डालूं तो आप लोग मेरे साथ ही डाल दिया करो हेडिंग, ठीक है ना? इसमें तो कुछ समझना नहीं रहता। ठीक है, सबसे पहले आप नियम लिखिए, मैं बोल रहा हूं, फिर उसको मैं समझाता हूं। बोले बेटा, देखो, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा अंगुलियां, जैसे अपने हम दाएं हाथ के हथेली के पंजे को इस प्रकार से जब फैलाएंगे तो ये फैली हुई कई अंगुली होंगी ना, तो इसलिए अंगुलियां बोल रहे हैं। ठीक है, क्या लिखे बेटा? यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। लिख लिए? जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तथा
तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। लिख ले ना। तब हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। लिख लिए बेटा, लिख लिए। अब देखो जितना लाइन लिखे हो इसको बस ऐसे लिखवा दिया हूँ कि बाद में भूल जाओ तो देख लो। बाकी मैं आपको ये नियम अभी याद करवा दे रहा हूँ तुरंत। और दूसरी चीज़, इसको आप इम्पोर्टेंट लिखिए, इसका यूज हम लोग पूरे मैग्नेट में खूब करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लिए। चलो अब देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। मैंने कहा है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं, इसके पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करें, और अंगूठा क्या हो, चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में। तो हथेली के लंबवत का मतलब ये धक्का देने की दिशा। बात समझ में आ रही है? हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा ये जो होगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। उसको मैं आपको फिगर से समझा के बताता हूँ। मान लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, आप लोग फिगर बनाते चलिए। ये हो गया बेटा, बात समझ में आ रही है? अब ऐसे सपोज कर लेना, चलो इस पे हम एक चालक तार बना देते हैं। बहुत ध्यान से समझना। और यहाँ पर एक बिंदु बना दे रहे हैं बेटा, बात समझ में आ रही? यहाँ पर एक बिंदु बना दे रहे हैं कि इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, और इसमें प्रवाहित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से। देखो अंगूठा क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुदिश है। अब आप देखना नियम को, मैंने कहा है यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करें, और अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में। बात समझ में आ रही है? तो हथेली के लंबवत यानी ये धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी बाहर की ओर। बात समझ में आ रही है? अब बाहर की ओर हम यहाँ पर ऐसे बना नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही? बाहर की ओर तो ऐसे बना नहीं सकते ना। इसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं बाहर और अंदर के लिए, डॉट और क्रॉस। बात समझ में आ रही?
अब इसको आप भूल ना जाओ कब बाहर की ओर होगा कब अंदर की ओर होगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कब डॉट बनाते हैं कब क्रॉस बनाते हैं और डॉट और क्रॉस का मीनिंग क्या होता है। बात समझ में आ रही है? देखना बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा हेडिंग बना लेंगे ऐसे, मीनिंग ऑफ डॉट। डॉट को बेटा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एंड क्रॉस, क्रॉस को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए बढ़िया से कि लॉन्ग टाइम आपको याद रहे, एक एरो ले लेते हैं। सपोज करिएगा ये आपके पास एक तीर है, ओके। बात समझ में आ रही? यहां पर तीर के पीछे ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे चार होते हैं। बात समझ में आ रही है? दो आपको दिख रहे हैं, एक इधर की ओर होगा ऐसे और एक ऐसे पीछे की ओर होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, इसको भी थोड़ा और बड़ा कर दूं। ये आपका तीर हो गया। अब एक चीज बताना, जब तीर आपकी ओर जाएगी तो आपको क्या दिखेगा? इससे आगे का हिस्सा। बात समझ में आ रही? और आगे का हिस्सा आपको दिखने वाला कैसे? बिल्कुल सही, आपको ऐसे डॉट दिखेगा ही, बताना ऐसे तो दिखेगा। तो जब तीर आपकी ओर जाएगी तो आपको उसका एक पॉइंट दिखेगा, डॉट दिखेगा। और सपोज करना तीर आपके याद रखना लंबवत आ रही है आपकी ओर, तभी तो दिखेगा डॉट। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुई तो सारी चीज दिखने लगेगी। लंबवत आपकी ओर आ रही है, अच्छा आपसे दूर जा रही है, दूर जा रही तो ये दिखेगा पीछे का हिस्सा, यानी कि आपको दिखेगा क्रॉस, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही? अब याद रखना, अगर हम बोर्ड पे यहाँ पर ऐसे डॉट बना दें, इसका मतलब क्या हुआ? तीर आपकी ओर आ रही है, बोर्ड से तीर आपकी ओर आ रही है, आपको डॉट दिख रही है। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से। और लंबवत आएगी तो आप कह सकते हो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, यही ना, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। आप लोग कागज में बनाते हो तो लिखोगे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्या चीज बेटा? 2000 अंश का कौन? 90 डिग्री, 90 डिग्री। एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जितने कोण पर काटती है वो 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान रखना, तो डॉट का मतलब हम लोग बताएंगे बेटा कागज के तल के लंबवत। बात समझ में आ रही है? और बाहर की ओर, क्योंकि तीर क्या है आपकी ओर आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कुछ लोग इसी को लिखते हैं बेटा ऊपर की ओर, है ना, कागज ऐसे रहता है तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही है? एक ही बात है। अच्छा दूसरा, अगर कहीं पे क्रॉस बना है यहाँ पे बोर्ड पे, इसका मतलब क्या हुआ? तीर आपसे दूर की ओर इस बोर्ड में जा रही है, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही? तभी तो आपको पीछे का हिस्सा दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर। बात समझ में आ रही है? या फिर नीचे की ओर, ऐसे भी बोलते हैं दोनों। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। बताना बेटा, डॉट और क्रॉस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखना है तीर,
आपकी ओर आएगी तो क्या दिखेगा, डॉट। आपसे दूर जाएगी तो क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। बात समझ में आ रही। और डॉट और क्रॉस तभी दिखेगा जब लंबवत आएगी या लंबवत जाएगी। बात समझ में आ रही है ये चीजें। तो इसीलिए लिखा गया है कि अगर कहीं इस पूरे चैप्टर में कागज में ऐसे कहीं बना है डॉट, इसका मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि तीर हमारी ओर आ रही है। बात समझ में आ रही है। और कहीं बना है क्रॉस, इसका मतलब कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, तीर अंदर की ओर जा रही है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया, इसको बना भी लेना ऐसे। अब यहाँ पर आसान हो गया समझना। मैंने कहा कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करें, और अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात समझ आ रही। अब अगर ऐसे रखा हुआ है तो आप बताना, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा ऐसे ही तो है, बाहर की ओर ही तो है। तो तीर किधर की ओर जानी चाहिए, आपकी ओर आ जानी चाहिए ना। अगर आपकी ओर तीर आए तो क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो इस बिंदु पर डॉट बताना, ये बिंदु P है सपोज करना, और यहाँ पर आप डॉट बना दोगे। क्या बनाओगे, यानी कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर यही बात समझ आ रही है, चालक तार में जो धारा होती है इस दिशा में बहती, तब आपको इस प्रकार से अंगुली रखना होता है हथेली को, है ना। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें, और अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, अगर नीचे बहता है तो इधर की ओर करते, तब हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा अंदर की ओर है ना, तब उसी बिंदु पर हम लोग क्रॉस बनाते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ये नियम याद हुआ कि नहीं। दो ही चीज याद रखना है, फैली हुई अंगुलियां बिंदु की ओर संकेत करेंगी, किस बिंदु की ओर, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर, की दिशा ज्ञात कर, और अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा। कोई डाउट नहीं ना। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग हेडिंग बनाओगे, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ध्यान रखना बेटा, ये सब साइंटिस्ट करना क्या चाह रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, ताकि आपको समझा पाएं कि दिशा किस ओर होगी। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए कोई पेंच का नियम दे रहा है, कोई हाथ का नियम दे रहा है, कि किससे आप आसानी से समझ जाते हो, बस इतनी सी बात है। क्लियर। ये हेडिंग बनाओ, बना ली, बोले लिखो बेटा, इसमें भी नियम लिख लो, फिर समझाता हूँ। देखो, यदि दक्षिणावर्ती पेंच को, यदि दक्षिणावर्ती पेंच को, यदि दक्षिणावर्ती पेंच को कसने के लिए, दक्षिणावर्ती पेंच को कसने के लिए हम अपने दाहिने हाथ से, हम अपने दाहिने हाथ से लिख लें, दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़कर पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, इस प्रकार घुमाएं कि
पेंच के आगे बढ़ने की दिशा, पेंच के आगे बढ़ने की दिशा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो। चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो। लिख लिए, बहने वाली धारा की दिशा में हो। तो पेचकस को घुमाने के लिए, तो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, लिख लिए, जिस दिशा में घूमता है वही दिशा चुंबकीय, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर। लिख चुके? अब इसको समझते हैं बेटे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखी गई दक्षिणावर्ती पेच। कंफ्यूजन होता है, क्या पेच और भी प्रकार के होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। उसको समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखना बेटा, नहीं बातचीत नहीं करोगे बेटा। चलो, मुझे लगता है पेज बन गया। ठीक है ना? ये पेज है बेटा, ऐसे ऐसे इस पर क्या होंगे? थर्ड्स, यानी कि चूड़ियां बनी होंगी। बात समझ में आ रही है? पेच हो गया। अब देखना, ऐसा पेच जिसको हम कसने के लिए दाहिने हाथ की ओर घुमाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको कसने के लिए पेचकस को क्या करेंगे? दाहिने हाथ की ओर, यानी इधर की ओर घुमाएंगे। बात समझ में आ रही है? जब दाहिने हाथ की ओर घुमाओगे कसने के लिए तो दक्षिणावर्ती हो, यानी कि अगर हम इसको दाहिने हाथ की ओर बढ़ाएं, घुमाएं ऐसे पेच को, इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है? ये दक्षिणावर्ती। और पेच क्या हो? आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ेगा तभी तो कस जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पेच को हम लोग बोलते हैं बेटा दक्षिणावर्ती पेच। क्या बोलते हैं? यानी राइट हैंडेड स्क्रू बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से भी हो सकता है आपका पेच कि उसको हम कसने के लिए क्या करें? बाएं हाथ की ओर घुमाएं।
बात समझ में आ रही है? उल्टा इधर की ओर घुमाएं और वो आगे बढ़े, ठीक है। ये बाएं हाथ की ओर होगा ना, बाएं हाथ की ओर इसको ऐसे ऐसे घुमाएं तो ये आगे बढ़े, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? वामावर्त। बात समझ में आ रही है? और ये नियम किस पे है बेटा? दक्षिणावर्ती। यानी कि मैंने कहा है पेज को कसने के लिए, तो पेज को कसने के लिए आप दाएं हाथ की ओर घुमाओगे। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना है, और ज़्यादातर आप लोग यही यूज भी करते हो, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिणावर्ती पेज का नियम। अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ओके। तो इसको ऐसे अगर बनाना होगा तो बना लीजिएगा, बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस समझना था। मैक्सवेल ने कहा यदि हम पेज को क्या करें, दक्षिणावर्ती पेज को कसने के लिए हम लोग पेचकस को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़कर घुमाएं। पहले तो दक्षिणावर्ती पेच लेकर आइए, ये आपका दक्षिणावर्ती पेच हो गया। ओके, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करना है, इसमें एक पेचकस लगाओ, उसको दाहिने हाथ से पकड़ के। चलो बनाता हूँ उसको भी। इसका कलर चेंज कर दो कुछ, यहाँ तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे हैंडल बना देंगे एक, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। ये पेचकस हो गया बेटा, बात समझ में आ रही? इसको हम दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, देखना कुछ इस प्रकार से। यही कम पड़ जाएगा क्या? थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं। कितनी, 2 उंगलियां हो गई ना? ठीक है, ओके। ये दो बेटा, बन गया। अब ध्यान देना, सपोज आपके सामने दक्षिणावर्ती पेच हो गया, आपने दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़ा और इसको कसने के लिए, कसने का मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इसको घुमा रहे हो। और इस किस प्रकार से घुमाओगे दक्षिणावर्ती पेच को कसने के लिए? इस प्रकार से ना, ऐसे दाहिने हाथ की ओर ऐसे ऐसे घुमाओगे, इधर की ओर, ठीक है। तो इसको कसने की डायरेक्शन बता देना कि किस ओर ये घूम रहा है। हाँ, कुछ इस ओर। बात समझ में आ रही है? इधर से उधर की ओर ऐसे आप इसको घुमा रहे हैं,
और इस प्रकार से घुमा रहे हो कि पेच आगे बढ़ रहा है। किधर की ओर बढ़ रहा है? यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे, ये भी। चलो, पेज के आगे बढ़ने की दिशा होगी, और पेज के आगे बढ़ने की दिशा किधर की ओर हो? चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, यानी चालक तार इधर कहीं है। ये इसमें ये इस दिशा में धारा बह रही है और इसी दिशा में पेज क्या है? आगे भी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा पेज को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, तो पेज को कसने के लिए अंगूठा इसी दिशा में तो घूमेगा, बाएं हाथ से दाएं हाथ में। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो वो दिशा किसको प्रदर्शित करेगी? चालक तार में जब धारा बह रही है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा को बताएगी। यानी इधर से तो बाहर आएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इधर से अंदर जाएगी। कुछ ऐसे ही तो होगा। आप खुद देखना, ऐसे उधर से लेकर आ रहे हो अंगूठे को और इधर की ओर लेकर जा रहे हो, यानी कह सकते हो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपकी ओर आ रही है, यानी तीर आपकी ओर जा रही है। तो आपको क्या दिखने वाला है? डॉट दिखेगा ना। और अगर डॉट दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डॉट, ये। और जब ऐसे मोड़ते हुए ले जाओगे तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाएंगी, और तीर अंदर की ओर जा रहा है तो आपको पिछला हिस्सा दिखेगा जिसमें क्या बना हुआ होगा? क्रॉस। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस बनाएंगे। अब हमको आराम से समझ में आ रहा है कि इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे उत्पन्न होंगी। ऐसे उधर से आएंगी और इधर की ओर जाएंगी, ये डॉट और ये क्रॉस, ऐसे पीछे से होकर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे चारों ओर उत्पन्न होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार मैं दोहराता हूँ, आप लोग समझ जाना। ये मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैक्सवेल ने कहा है ना। क्या कहा उन्होंने? कहा यदि हम दक्षिणावर्ती पेज को कसने के लिए अपने दाहिने हाथ से पेचकस को इस प्रकार से पकड़कर घुमाएं, बात समझ में आ रही है, कि पेज के आगे बढ़ने की दिशा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो पेचकस को कसने के लिए हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, बात समझ में आ रही है, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ गई? ये पूरा समझ में आया? कोई डाउट? तो अगला हम लोग देख लेते हैं, तीसरा आप लोग हेडिंग बनाना बेटा। हाँ, उसके लिए जगह छोड़ दो, नहीं लिखे हो नियम तो लिख लियो ना, केवल फिगर के लिए जगह छोड़। तीसरा लिखेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बात समझ में आ रही है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसी को बोलते हैं बेटा मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल ने एक नियम ये भी दिया है दाएं हाथ का, और वो क्या था? दक्षिणावर्ती पेच का नियम, है ना। ये बड़ा ही आसान है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट, जो आसान होगा वही हम यूज करेंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे पढ़ लेंगे कि सिलेबस में है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। बोले बेटा? लिखो लिखो, यदि हम अपने दाहिने हाथ से, किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि, लिख लें, कि अंगूठा
अंगूठा चालक तार में, अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अंगूठा चालक तार में बहने वाली, चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो। देख ले, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। दोबारा बोल दे रहा हूं, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। लिख ले बेटा, दिवाकर समझाएं इसको, ये बड़ा ही आसान नियम है, ध्यान देना। ऐसे मान लो ये चालक तार है, बात समझ में आ रही, इसमें ऊपर की धारा, ऊपर की ओर धारा बह रही है, तो इस चालक तार को यदि हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें, बात समझ में आ रही है कि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो शेष मुड़ी हुई अंगुलियां, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां, बात समझ में आ रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी उधर से आ रही हैं और इधर से जा रही है। बात समझ में आ रही ना, आसान है। चलो फिगर बना के समझाता हूँ। मान लीजिए ये चालक तार है, बात समझ में आ रही, ये चालक तार हो गया, और इसमें ये बहने वाली धारा की दिशा हो गई। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं? देखो भैया, तो इसको हमको अपने दाहिने हाथ से पकड़ना है, इस प्रकार से हम लोग पकड़ेंगे। चलो, तीन ही उंगली रहने दें, चारों बना दे, है ना, ठीक लगेगा। बात समझ में आ रही? इस प्रकार से हम पकड़ेंगे इसको कि अंगूठा क्या हो, चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में। बात समझ में आ रही? तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये उधर से आ रही हैं और इधर की ओर जा रही हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। यानी आप कह सकते हो इसमें थोड़ा और बढ़ा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होने वाली वो कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आ रही? अंगुलियां देखना, इधर से ऐसे बाहर निकल रही हैं, उस पार से बाहर आ रही हैं। बाहर आने का मतलब तीर आग की ओर आ रहा है, तो तीर आग की ओर आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग डॉट बनाएंगे, देखना बेटा, ये, और यहाँ पर अंदर की ओर जा रही हैं, यानी तीर अंदर की ओर जा रहा है, तो पीछे का हिस्सा दिखेगा, यानी क्रॉस। तो बताओ बेटा, ये नियम भी समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं ना? ओके,
एक और देख लेते हैं, बात समझ में आ रही है? बहुत छोटा सा है और वो सिलेबस में आपके नहीं दिया गया, इसमें से 2-3 नियम आपको सिलेबस में नहीं दिए, केवल 2 नियम दिए गए, ठीक है। लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब वृत्ताकार धारा बहेगी वृत्तीय पथ होगा धारा के लिए, तो वहां पर ज्ञात करना आपके लिए मुश्किल होगा, उसको समझा देता है ना। तो देखना, लिखेंगे ये कौन सा नियम हुआ बेटा? तीसरा हो गया। चौथा लिख लेंगे, लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट। ओके बेटा, ये हेडिंग बनाना बेटा, लिखेंगे वृत्तीय धारा के लिए दाएं दाहिने अंगूठे का नियम। ये बेटा वृत्तीय धारा के लिए दाहिने अंगूठे का नियम, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ऐसा लिख लो। अंगूठे का नियम, ये लिखना बेटा। बोले बेटा, देखिए यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ें लिख लें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ें कि मुड़ी हुई अंगुलियां वृत्तीय धारा की दिशा में हों, मुड़ी हुई अंगुलियां वृत्तीय धारा की दिशा में हो, लिख ले। तो अंगूठा वृत्तीय धारा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। लिख ले बेटा। तो अंगूठा वृत्तीय धारा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, जो भी लिखो, प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, लिख लिए। छूटा तो नहीं किसी का? बड़ा ही आसान है और ये बहुत काम लगेगा। बात समझ में आ रही है? हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, जैसे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते थे, वैसे एम्पियर के परपथीय नियम का यहाँ प्रयोग करोगे। आपको लगेगा सेम दोबारा पढ़ो टॉपिक कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर प्रणालिका होगी जिसमें ऐसे तार लपेटे होंगे, वृत्तीय हित होंगे, उसमें धारा बहेगी, तो वहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए यही नियम काम लगेगा, ठीक है ना।
तो नियम मैंने पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया है, याद करने की टेंशन आप मत लो, वो मैं याद करा दूंगा। जितना भी काम लगता है इतनी बार आप उपयोग करने वाले हो कि वैसे ही रट जाएगा। कोई सोते समय आपसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो कहोगे है ना, ऐसे ही बता दो क्या है। हाँ चलो देखना बेटा, इसको देख लेते फिगर से। मान लीजिए ये ध्यान देना बेटा, बातचीत नहीं करोगे। अब देखना, इसमें धारा प्रवाहित कराने के लिए ऐसे कुल विद्युत स्रोत लगाओगे कुछ ना, बैटरी लगाओगे, सेल लगाओगे, कुछ लगाओगे। मान लेना यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाते हो आप, किसी किधर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जगह थोड़ा कम है। ध्यान देना, ये प्लस है और वो माइनस है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस है और ये माइनस है, तो बाह्य परिपथ में धारा किधर से किधर की ओर बहने वाली है? बिल्कुल सही, ऐसे बहने वाली है, ऐसे। बात समझ में आ रही? अपने दाहिने हाथ की हथेली की उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ना है कि जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो वृत्तीय पथ पर प्रवाहित जो हो रही धारा उसकी दिशा में हो। तो आप देखना इधर से ऐसे ही तो जा रही हैं, तो आपको ऐसे मोड़ना होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तो मोड़ना होगा। अच्छा ये वृत्त है, ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? तो आपको दीर्घवृत्त दिख रहा है, एलिप्स दिख रहा है, ठीक है ना? ओके, तो देखना हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे। अंगुलियां देखो, मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी दिशा में है? धारा की दिशा में है ना। तो अंगूठा आपको दिख रहा है, ये अंगूठा उसके केंद्र पर यानी इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे, कुछ इस प्रकार से। समझाता हूँ बेटा, कुछ इस प्रकार से। ये बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई, ठीक है। ये इधर से उधर की ओर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं, अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से मोड़ रहे हैं कि मुड़ी हुई अंगुलियां क्या है, धारा की दिशा में है। तो अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा ना, तो अंदर की ओर ही तो है, तो इधर से उधर की ओर जाएंगे, यानी इनकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस प्रकार से। ये कोई वो पहन के आया है बेटा, छल्ला लाना? हाँ हाँ चल जाएगा, लो बेटा, इससे आपको समझ में आएगा। आप ध्यान रखना, ये चैप्टर जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कुंडली ये सब मिलने वाली है ना, लूप वगैरह, तो आप लोग इसको पहन कर आना। अगर एग्जाम में अलाउ करते हैं तो इसको पहन कर जाना, बड़ा ही आसान होता है डायरेक्शन याद करना। इसमें देखो बहुत कठिन लग रहा था ना, इसमें बड़ा आसान लगेगा। ये देखो वृत्तीय पथ पर अगर यहाँ पे थोड़ा सा कटा होता, कुछ लोग पहन कर आते हैं थोड़ा सा कटा होता है, हाँ बेटा, तो उसमें आप धारा प्रवाहित करा सकते हो आराम से। एक जो सिरा है उसमें प्लस जोड़ देना, जो दूसरा वाला उसमें माइनस जोड़ देना, धारा प्रवाहित होगा। अब आप खुद बताना, मान लो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो इधर से इधर की ओर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? इधर प्लस जुड़ा हुआ है और इधर माइनस जुड़ा हुआ है, तो इधर से इधर की ओर यानी हमारी ओर, ऊपर क्या है हमारी ओर और नीचे क्या है आपकी ओर धारा है। बात समझ में आ रही है? तो हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, ऐसे तो मोड़ेंगे कि अंगुलियां क्या हो, जो परिपथ में वृत्तीय पथ पर धारा प्रवाहित हो रही है उसी डायरेक्शन में मुड़ी उंगलियां। तो अंगूठा की किसकी डायरेक्शन बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या इधर की ओर, यानी इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगा। एकदम क्लियर है? उधर से इधर की ओर, बात समझ में आ रही? लेकिन अगर यही आप उल्टा जोड़ के रखे हो
ऊपर की ओर धारा आपकी ओर है और नीचे की ओर देखने से धारा हमारी ओर, यानी इधर की ओर ऐसे परिपथ में धारा बह रही है। तो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे कि मुड़ी हुई उंगलियां क्या हो, इस छल्ले में वृत्तीय पथ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में हो। तो अंगूठा क्या बताएगा, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी अब इधर से इधर की ओर, ठीक है ना। तो ऊपर देखना धारा आपकी ओर जा रहा है ना, नीचे इधर की ओर, तो वही तो यहाँ हो रहा है, ऊपर धारा इधर की ओर आ रहा है और नीचे धारा इधर की ओर जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए इधर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रतीकात्मक रूप में आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। मैंने ये जो डायरेक्शन आपको समझाया है बेटा, ये क्रॉस और डार्ट, जरूरी नहीं कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए। मैंने क्यों लिखा है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर डार्ट, क्रॉस क्या है, चुंबकीय कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, इतना बताया है। तो ये धारा के लिए भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसकी दिशा के लिए। समझना इसको। तो प्रतीकात्मक रूप में इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ ऊपर बना सकते हैं बेटा डॉट और नीचे बना सकते हैं हम क्रॉस। अब आपको समझ रहा है, समझ में आ रहा होगा, ये छल्ला रखा है, ये छल्ला ऐसे रखा है, बात समझ में आ रही है। और इसमें धारा ऊपर की ओर क्या है, आपकी ओर, और नीचे ऐसे 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 धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से मोड़ेंगे कि मुड़ी हुई उंगलियां क्या हो, धारा प्रवाह की दिशा में, ठीक है। तो देखो हमारी उंगलियां क्या है, धारा अंदर की ओर जा रही है तो अंदर की ओर जा रही है, ऊपर से बाहर की ओर निकल रही है तो बाहर की ओर निकल रही है। तो अंगूठा क्या है, इधर की ओर है ना। अब तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। बात समझ में आ रही ना, इधर की ओर। ऐसे आपको मिलेगा भी फिगर भी, क्योंकि इसमें थोड़ा कठिन हो जाता है आपके लिए, 2D है ना। और ये जो रखा जाता है, इसका जो छल्ला है, छल्ला का तल बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे रखा जाता है, इस तरीके से। ये तो दिक्कत होती है, ऐसे कागज के तल पे ऐसे रखा होता है, लेकिन हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे थोड़ा तिरछा। तो बताना आपको चारों नियम समझ में आए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? डार्ट और क्रॉस समझ में आ गया? कल से हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। जा, अब मैं इसका